सो हे आज की इस वीडियो में बात कर रहे होंगे तुम्हारी एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट समस्या के ऊपर कि भैया हम अपनी स्टडी को इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे, हम जितना सोचते हैं ना उतना नहीं पढ़ पा रहे, हम जितना चाहते हैं ना कि यार इतनी चीज आज हम इस सब्जेक्ट से ग्रैब कर ले, इतनी चीज हम पकड़ ले, इतनी चीज हम समझ ले, उतना भी नहीं कर पा रहे। तो हम ऐसा करें क्या कि यार जितना भी हम पढ़े वो एकदम इफेक्टिवली पढ़ पाए, एकदम ऑन द स्पॉट समझ पाए, एकदम अच्छी तरीके से उसको अपने अंदर फील कर पाए। तो देखो ये प्रॉब्लम भैया केवल तुम्हारी नहीं, ये प्रॉब्लम एक टाइम पर हमारे साथ भी थी और कभी कभी आज भी हमको ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन देखो इसके सिंपल से सोल्यूशन है जिनको फॉलो करके तुम ऑन द स्पॉट भी अपना जो रिटेंशन है ना, अपनी जो इमेजिनेशन है, अपनी जो बुद्धि है, उसको उस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर लगा सकते हो। लेकिन तुमसे केवल रिक्वेस्ट एक छोटी सी है कि इस साइड में लाल कलर का बटन होता है ना यार, केवल उसको प्रेस कर दिया करो ताकि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिले और तुम्हें और ज्यादा बेटर कंटेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि भैया यार चीजें हमको इफेक्टिवली समझ में क्यों नहीं आ रही होती। देखो अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, फिर चाहे वो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हो गया, फिर चाहे वो तुम्हारा लैक ऑफ फोकस हो गया, फिर चाहे तुम्हारा गोल होता है ना उसका ना होना हो गया, इसके कई सारे ठीक है तुम्हारी क्या होती हैं रीजंस होते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि तुम्हारे पास कौन सा रीजन है। क्या तुम पढ़ने से पहले एक गोल सेट कर रहे होते हो? क्या तुम पढ़ने के लिए तुम्हारे पास एक मोटिव है कि हाँ यार मेरे को क्यों पढ़ना है? क्या तुम जब पढ़ रहे होते हो तो तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं होता कि यार तुम 2 मिनट पढ़े हो चारों तरफ से तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन आ गया? क्या तुम जब पढ़ते हो तब तुम्हारे पास ऐसा तो नहीं है कि यार तुम निगाह तुम्हारी कहीं होती है और सोच दिमाग में कहीं रहे होते हो, चल कुछ रहा होता है दिमाग में लेकिन पढ़ कुछ रहे होते हो? ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को निकालना पड़ता है। ठीक है, जब इन प्रॉब्लम्स को हम निकाल लेंगे ना तो हमारी स्टडी ऑटोमेटिकली इफेक्टिव होने लगेगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ना मैं तुम्हारा शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसी 4-5 बातें, कुछ ऐसे 4-5 चीजें जिनसे तुम तुम्हारा जो स्टडी का जो लेवल है ना इफेक्टिवनेस का, वो बढ़ा पाओगे। देखो अगर मैं तुमसे ये कहूँ ना कि यार इस चीज का जो भी मैं तुमको यहाँ पे बताने वाला हूँ उसका रिजल्ट इंस्टेंट मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो मैं तुमको 2-3 चीजें बताऊंगा वो इंस्टेंट वाली बताऊंगा और 2-3 चीजें ऐसी होंगी जो तुमको लॉन्ग टर्म तक साथ देंगी। ठीक है, एंड मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो मैं यहाँ पर शॉर्ट चीजें बताऊंगा ना वो शॉर्ट होती हैं, शॉर्टकट हमेशा शॉर्टकट ही होता है। ठीक है, इसलिए शॉर्टकट तुम केवल तभी यूज करना है तुम पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, एंड अदरवाइज तुम केवल जो लॉन्ग टर्म वाला है ना सेशन उसको ज्यादा फॉलो करना। ठीक है, बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज की कि भैया सबसे पहले हमको करना क्या है। देखो सबसे पहले बात करते हैं एक लॉन्ग टर्म की। मान लो तुमको अपनी हैबिट बनानी है पढ़ने की, तो हैबिट बनाने के लिए ना एक बहुत फेमस चैलेंज चलता है, दैट इज 21 डे चैलेंज। इसके बारे में ना तुमने कई बार सुना भी होगा। क्या चलता है? 21 डे चैलेंज, जहां पर तुम किसी भी अपनी आदत को बना सकते हो, किसी भी आदत को छोड़ सकते हो। देखो डायलॉग कोटा फैक्ट्री वाला लग रहा होगा लेकिन यार सीरियसली ये तरीका ना इतना ज्यादा इफेक्टिव है ना, तुम इसके बारे में जब तक तुम करोगे नहीं तब तक तुमको फील ही नहीं होने वाला। तुमसे पढ़ाई नहीं होती ना 21 डेज, तो केवल 21 दिन, केवल 1 घंटा 21 दिन का निकाल दो और पढ़ाई करके देखो। बायस में देना, अगर तुम खुद ना कहो ना कि यार आज कुछ मिसिंग लग रहा है, आज कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट गया हो, तो क्या है ना, ठीक है, तो सबसे पहले ना अगर तुमसे हो सके तो ये 21 डे का चैलेंज लेकर के देखना। और दूसरी चीज, जब भी पढ़ने बैठो ना तुम्हारे पास एक मोटिव होना चाहिए कि हाँ यार मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मतलब मेरे पास एक मोटिव है कि यार मेरे को इन लोगों के लिए कुछ करना है या फिर मेरे को अपनी लाइफ में कुछ करना है, मेरे को भी कुछ लाइफ में बनना है, तो ही तुम पढ़ रहे होते हो। ये तो हो गई बात यार लॉन्ग टर्म की। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म की। जब तुम पढ़ने बैठ चुके हो, एकदम मोटिवेशन है तुम्हारे अंदर, एकदम आगे की भैया आज तो 2 चैप्टर मुझे फाड़ने हैं, आज तो 2 चैप्टर मैं पढ़ करके रहूंगा, और एकदम से तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो भैया क्या करो। देखो जब भी तुम पढ़ने बैठे हो और तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ तो ना सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि तुम पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। फिर जब भी तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, जैसे कि तुम मान लो पढ़ने बैठे हो एंड तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो क्या करो, तुम उस पढ़ने को ना वहीं पे स्टॉप कर दो और पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, उठे जाओ वहां से, थोड़ी देर 5-10 मिनट घूम करके आओ और फिर से फोकस्ड माइंड को एकदम काम करके बैठो। इससे होता क्या है ना कि अगर तुम अपने डिस्ट्रैक्शन के टाइम पढ़ोगे ना तो वो पढ़ाई तुम्हारे किसी काम की नहीं होती, क्योंकि उस टाइम ना तुम्हारे माइंड में कई सारी चीज चल रही होती है, इससे तुम शायद अपनी चीज को इफेक्टिवली नहीं समझ रहे होते हो। ठीक है, तो जब भी तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ तो भैया पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाया करो और कुछ देर बाद वापस आया करो अपने काम के ऊपर, ताकि तुम अब डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ। कितनी देर की हो। और जो दूसरी चीज है ना भैया तुमको स्टडी इफेक्टिवली करवा सकती है, वो है जब तुम अपना पढ़ रहे होते हो ना, तो कुछ लोगों को आदत होती है अपने कान में ईयरफोन डालने की। देखो वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि यार ये आदत ना बहुत बैड है,
ठीक है। ये मेरी आदत नहीं है कि यार जब मैं पढ़ रहा हूँ ना तो यार गाने वगैरह सुन के पढ़ूं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने अपनी एक वीडियो बनाई जहां पर मैंने तुमको बताया है कि जब तुम स्टडी कर रहे हो या फिर तुम्हारी ये आदत होना कि यार पढ़ते टाइम को गाने सुनने की आदत हो, ठीक है, तो तुमको किस टाइम के गाने सुनने चाहिए, ठीक है। तो उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं यहाँ पर आई बटन में डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा म्यूजिक वीडियो, ठीक है। वहां पर तुम जाकर के उस वीडियो को देख लेना और तुमको पता चल जाएगा कि तुमको पढ़ते टाइम कौन सी वीडियोस या फिर कौन से सॉन्ग्स सुनने चाहिए, ठीक है। अब देखो इससे फायदा क्या होता है, जैसे कि तुम मान लो पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो मैं संदीप महेश्वरी सर का बहुत बड़ा फैन हूं, तुमको बता दूं। तो वो कहते हैं ना कि मतलब जो तुम्हारा माइंड है वो हर जगह थाउजेंड ऑफ जगह पे डाइवर्टेड रहता है, लेकिन म्यूजिक सुनने के बाद ना तुम्हारा माइंड केवल उस काम पर फोकस होगा जिस पर तुम करना चाहते हो। तुम्हारा जो बचा हुआ माइंड होगा ना वो सॉन्ग पर डिपेंडेंट होगा, सॉन्ग पर फोकस्ड होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें तुम फॉलो कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। सबसे पहले अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और आफ्टर सम टाइम उस चीज को दोबारा स्टार्ट करो। और दूसरा तुम म्यूजिक की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आई डोंट थिंक इस टॉपिक पर या फिर इस वीडियो पर मैं मुझको ज्यादा टाइम खींचना चाहिए तुमको समझाने के लिए। इतना बहुत है तुम्हारे इस टॉपिक के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड एंड आई होप कि तुम सभी लोग सेफ हो, आराम से घर में रह रहे हो, स्टे सेफ। और हाँ, पढ़ाई स्टार्ट रखना, शुरू रखना, ऐसा मत करना कि यार बीच में गायब हो जाओ। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।